अंबिकापुर के कन्या परिसर के समीप स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से अपचारी बालक के फरार होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाल संप्रेक्षण गृह के गेट से अपचारी बालक फरार हुआ है। अपचारी बालक को हत्या के मामले में लाया गया था। फरार अपचारी बालक की तलाश में गांधीनगर पुलिस जुटी हुई है और हर संभव ठिकाने पहुंच रही है। बाल संप्रेक्षण गृह में हाउसकीपर को धक्का देकर अपचारी बालक 3 मई को फरार हुआ था। थाना झिलमिली से हत्या के मामले में अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह में उसे लाया गया था, जिसे कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत बाल संप्रेक्षण गृह के आइसोलेशन वार्ड में 15 दिन के लिए रखा गया था। उस दौरान अपचारी बालक ने बाल संरक्षण गृह के अधिकारियों को अपने झांसे में लेते हुए यह कहा उसने परीक्षा का असाइनमेंट जमा किया है, इस बारे में उसे टेलीफोनिक चर्चा करनी है। फोन करने के दौरान जब बालक को बाल संप्रेक्षण गृह के अंदर ले जाया जा रहा था, तब बालक ने हाउसकीपर को धक्का देकर गिरा दिया और खुद वहां से फरार हो गया। इस दौरान हाउसकीपर के हल्ला करने पर मौजूद नगर सैनिक व कर्मचारियों ने आधा किलोमीटर तक बालक का पीछा किया, पर अपचारी बालक कहीं भाग गया, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस व बाल संप्रेक्षण गृह के अधिकारी जुटे हुए हैं। अपचारी बालक था जो 30/5/21 को हमारे संस्था में थाना झिलमिली के अपराध क्रमांक 49/2021 के तहत 302/34 के अपराध में उसको लाया गया था। बालक को लाने के बाद से हम लोग उसको होम आइसोलेशन में रखे थे। जो नया बालक आ रहा है उसको हम लोग 10 से 15 दिन तक के लिए होम आइसोलेशन में रखते हैं। होम आइसोलेशन में बच्चा था। उसके बाद 2 तारीख को उसके माता पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पश्चात उनके माता पिता मुलाकात करने हेतु बाल संप्रेक्षण गृह में आए हुए थे। चूँकि अभी बाल संप्रेक्षण गृह में ज़्यादातर बाहर के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, परंतु उनके माता पिता काफ़ी निवेदन किए कि हम लोग काफ़ी दूर से हैं और बच्चे को एक बार दूर से देखना चाहते हैं। तो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो भी राज्य सरकार केंद्र से जो भी गाइडलाइन मिला हुआ है हम लोगों को, उसका पालन करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चे को उनके माता पिता एवं उनके भाई से मुलाकात कराए थे। लगभग 3 बजे, 3:30 बजे मुलाकात करने के बाद उनके माता पिता वापस चले गए। 4 से 4:15 के बीच में बालक पुनः बोला कि मैं सर एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा असाइनमेंट वगैरह जमा है, जिसके संबंध में मुझे बात करनी है। तत्पश्चात बालक के निवेदन पे उसको स्टाफ कक्ष में हमारे काउंसलर सर के पास लाया गया और चूँकि बालक जैसे भी बाहर आता है तो उस समय हमारे नगर सैनिक हाउसकीपर की सुरक्षा में ही उसको लाया जाता है। स्टाफ कक्ष में उससे बात किया गया। जो भी था उस समय उसने अपना बताया कि मैं परीक्षा देना चाहता हूं और परीक्षा दे रहा हूं, उस चीज़ का मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, अपने जमानत के बारे में पूछा। हमारे काउंसलर सर के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद जब वापस उनको कक्ष में भेजना था, जिस समय हमारे नगर सैनिक उस दिन एक ही थे, क्योंकि हर दिन नगर सैनिक की 2 सुरक्षा ड्यूटी रहती है, लेकिन एक का साप्ताहिक अवकाश होने के कारण एक नगर सैनिक और एक हाउसकीपर सुरक्षा में थे। हाउसकीपर को धक्का मारकर बालक बाहर की गेट के ऊपर और भागा। चूँकि उसी समय नगर सैनिक को पता नहीं था कि तुरंत में बालक को बाहर भेज दिया जाएगा। उस समय बाहर गेट खोल करके वो शौचालय की ओर चला गया था बाथरूम के लिए, और मौका देख करके बालक हाउसकीपर को धक्का दे करके बाहर भागने लगा। हमारे हाउसकीपर तुरंत अपना आवाज़ लगाते हुए और नगर सैनिक को भी तुरंत उसके पीछे दौड़े, लेकिन काफ़ी दूर जाने के बाद यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर तक उसको का पीछा किए, लेकिन आगे गंगापुर एरिया में काफ़ी निर्माणाधीन भवन है, जिस पे वो कहीं जाकर के लुप्त हो गया। के बाद जब पतासाजी नहीं चल पाया तो हम लोग गांधीनगर थाने में तुरंत सूचना दिए, भैया थाने में मौखिक सूचना दिए और गांधीनगर थाने में FIR दर्ज कराया गया है।